Hello students, a warm welcome to all of you in the special session of MP Board and CBSE English for class 12th and 10th। आज के सेशन में हम स्वागत करते हैं आपका फिर से एक बार इस सेशन में, जिसमें कि हम बोर्ड कक्षाओं के लिए इंग्लिश जो कि पावर्ड बाय हरदा डिग्री कॉलेज है आपके लिए लेके आए हैं। कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने आर्टिकल सेशन की चर्चा की थी। हमने देखा था कि आर्टिकल जो है डिटरमिनर्स होते हैं। क्या होते हैं ये डिटरमिनर्स? और डिटरमिनर्स यानी संख्या या मात्रा को बताने वाले शब्द, जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट में हमने देखा था कि डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है 10 है और इनडेफिनेट का मतलब होता है ए और एन। ये चीज़ हम देख चुके हैं। अब हम आर्टिकल का जो है हमने यूजेस भी देखे थे कि वॉवेल साउंड यानी कि हिंदी में लिखने पर यदि किसी नाउन का पहला अक्षर अ से आह पे आए तो एन, और क से ज्ञ पे अगर आता है पहला अक्षर हिंदी में लिखने पर तो एन लगाना है। अगर हम इसको लॉजिकली देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बिफोर वॉवेल साउंड वी शुड यूज एन एंड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड वी शुड यूज ए। दैट्स इट, दिस इज द ओनली रूल। ये रूल अगर आप अप्लाई करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, आज हम इस रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं और द के प्रयोग को भी हम देखने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम जाते हैं काय पे, फिर से एक जो है एक्सरसाइज वाले पोर्शन पे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हरदा डिग्री कॉलेज द्वारा एक विशेष सीरीज शुरू की गई है, एक नया सेगमेंट है आप लोगों के लिए, जिसमें हम बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले इंग्लिश के क्वेश्चंस को और ग्रामर को आपके लिए निःशुल्क सॉल्व कराने वाले हैं। और इसमें अगर आपको कोई डाउट है या कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें जो फ्लैश नंबर हो रहे हैं, नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं वहां पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैंने कहा कि दिस इज ब्लैंक एक्सपेंसिव कार, क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए है दिस इज एन एक्सपेंसिव कार। जब तक मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूं आप मन में इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो आप मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए दोस्तों। अब आपने देखा होगा कि मैंने लिखने के लिए आपको समय, मतलब जब मैं लिख रहा था तो आपको समय इसलिए दिया सो दैट आप इसको सॉल्व करके देख लें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है? एक्सपेंसिव। क्या लिखा है? पहले फिलर के ठीक बाद आपको देखना है क्या लिखा है, एक्सपेंसिव। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि फिलर के बाद क्या लिखा है, एक्सपेंसिव। पहला अक्षर क्या है, ए ए डी का, और हम जानते हैं कि आ से आह तक अगर पहला अक्षर आ रहा है तो हमको क्या लगा देना है, एन। ये क्वेश्चन आपका सही हो गया। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देखिए दोस्तों कितना सरल है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, द गंगा इज अ हॉली। हॉली यानी क्या होता है, पवित्र। तो हॉली, अ क से ज्ञ में क्या लगाते हैं, ए, तो यहां पर आ जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है आपका आर। क्या लिखा है आपका आर? कई लोग आवर पढ़ते हैं, हावर नहीं होता, एच साइलेंट है। आर लिखा है, आ से आह की ध्वनि पे है तो दोस्तों यहां पर एन आ जाएगा। और इसी प्रकार से ये क्या लिखा है आपका वन, पहला अक्षर है व वंशी का, तो यहां भी आ जाएगा आपका ए। क्या लिखा है ये, ओपनर। अब तो आईपीएल शुरू होने वाला है ना, ओपनर शब्द खूब सुनने वाले। मैंने कहा रोहित इज एन ओपनर, क्या जाएगा, एन। ठीक है ना, क्या लिखा है ये आपका ओपनर। एग्जाम में सिर्फ इतना ही करना है, हिंदी में लिख के चेक कर लीजिएगा, कभी गड़बड़ नहीं होगी। क्या लिखा है, नेक्स्ट वर्ड आपका एडजेक्टिव है, क्या लिखा है, ऑनेस्ट। क्या लिखा है ये आपका ऑनेस्ट, पहला अक्षर अ, तो दोस्तों यहां पर लगा देना है आपको एन। तो ये कुछ क्वेश्चन थे ए और एन से रिलेटेड। एक क्वेश्चन और फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, मैं इसको रब कर रहा हूं, चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैंने कहा कि दो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के रिपीट होते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने कहा ही इज ब्लैंक यूरोपियन। ये जो है कई लोग इसमें बेटा जो कंफ्यूज होते हैं, देखिए आप क्या लिखा है ये यूरोपियन। ठीक है,
अब यहाँ पर आप देखिए ई से शुरू हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या लिखा है आपका? यूरोपियन, पहला अक्षर है य, जो कि क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो आपको यहाँ पर ए लगाना है। अगर आपके स्कूल या जो भी मतलब स्कूल नहीं बोलना चाहिए, आपने जहाँ भी वो नियम पढ़े ए ई आई ओ यू, तो वो नियम सच है लेकिन वो आधा सच है, वहाँ गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए आप इस रूल को फॉलो करें, कभी गड़बड़ नहीं होगा। अब अगर मैंने कहा कि माय फादर इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी क्लर्क, अब यहां देखिए नॉर्मल रूल अगर आप अप्लाई करते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर आपने यू के कारण ए ई आई यू में एन लगा देंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी। आप फोनेटिक्स के थ्रू जाइए, क्या लिखा है आपका? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी पहला अक्षर है या, तो क्या लगा देंगे आपका ए, दैट्स इट। इतना ही आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, अब आपको गड़बड़ नहीं होगी। तो ये तो था ए और एन का प्रयोग और उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस। आई होप आपको समझ में भी आई होंगी। इसमें अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है तो आप मुझे मैसेज के थ्रू पूछिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस को और एक्सरसाइजेस को सॉल्व करके आपको बताऊंगा। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हों या पुराने पेपर्स हों जिनको आपको सॉल्व करना है या उसमें कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं वो भी सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं द की तरफ। देखिए दोस्तों, द के बहुत सारे नियम हैं, पर कुछ जो खास हमारे एग्जाम्स में आते हैं वो हम चर्चा करेंगे। पहला द का प्रयोग करते हैं। देखो, बड़ी नदी आप जानते हैं, बड़ी नदी, सागर, महासागर, खाड़ी, पर्वत, ऐतिहासिक इमारत, मेनली धर्म ग्रंथ, इन चीज़ों के आगे मोस्टली हमको द लगाना होता है। जैसे कि बड़ी नदी, जैसे कि मैंने कहा द गंगा, यहाँ लोकल रिवर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सागर, जैसे कि मैंने कहा द इंडियन, या मैंने कहा सागर की बात कर रहा हूँ तो मैंने कहा द अरेबियन सी, दी अरेबियन सी। महासागर, द इंडियन ओशियन, दी इंडियन ओशियन, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आपके लिए। खाड़ी तो मैंने कहा द बे ऑफ बंगाल, अक्सर सुना होगा आप लोगों ने। द में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है। पर्वत, जैसे कि मैंने कहा द हिमालय। दोस्तों एक बात याद रखेंगे, द हिमालय हो सकता है बट द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट इज़ अ पीक, एक पीक है ना कि पहाड़। ऐतिहासिक इमारत, द ताजमहल, काफ़ी पढ़ा होगा आप लोगों ने। द कुतुब मीनार भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर द रेड फोर्ट भी हो सकता है। धर्म ग्रंथ, यहाँ पर द गीता हो सकता है, द बाइबल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो न्यूज़पेपर्स हैं, वो समाचार पत्र जो फेमस हैं, वेल नोन हैं, उनके आगे भी हम लगाते हैं। जैसे कि मैंने कहा द टाइम्स ऑफ इंडिया। यहाँ ध्यान ये रखना है कि किसी लोकल पेपर के आगे हम द नहीं लगाते हैं। साथ में अगर हम बात करें सुपरलेटिव डिग्री की, तो आपने अक्सर सुना होगा, जैसे अपन बोलते हैं ना ऑल द बेस्ट, तो बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके आगे द लगाया। यूजुअली सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के एंड में आपको ईएसटी लिखा हुआ मिलेगा या उसके पहले मोस्ट लगा हुआ मिलेगा, तो वहाँ भी आपको द लगाना। द से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में अभी तक कम ही देखे गए हैं। नॉर्मल क्वेश्चन वो जो हैं ए और एन के पूछते हैं, तो ये स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा। द के कुछ विशेष नियम है, हालांकि द के बहुत सारे नियम हैं, पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ही आपके लिए काफ़ी हैं और मेरे ख्याल से इसके बाहर आपका जो है क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं रब करता हूँ, आप लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए, अब अगर मैंने कहा कि ब्लैंक ताज इज ब्लैंक मॉन्यूमेंट ऑफ लव, अब ये क्वेश्चन है आपको और अपने के पास ऑप्शन है ए, एन और द। तो अब बताइए यहाँ पर क्या फिल करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ताजमहल की बात कर रहा है, ऐतिहासिक इमारत, तो यहाँ लग जाएगा द। और ये क्या लिखा है आपका, मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट यानी होता है प्रतीक, स्मारक, इमारत, तो क्या जाएगा यहाँ पर आपका पहला अक्षर म, तो क्या जाएगा यहाँ पर आपका अ। द ताज इज अ मॉन्यूमेंट ऑफ लव, ताजमहल जो है प्यार का प्रतीक है या प्यार का स्मारक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा ब्लैंक गंगा इज ब्लैंक सेक्रेड रिवर। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, गंगा बड़ी नदी, तो क्या लग जाएगा द। सेक्रेड यानी होता है पवित्र, कैसे लिखेंगे इसको अपन, सेक्रेड ऐसे, तो यहाँ लग जाएगा अ, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइज थे, कुछ क्वेश्चन थे ए और एन और द से रिलेटेड। यहाँ पर अपना आर्टिकल का सेक्शन जो है रिवीजन के हिसाब से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म होता है। हालांकि वो डिटेल्ड चैप्टर है, बट एग्जाम में इसके बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। इस एक्सरसाइज से जुड़े हुए, आर्टिकल से जुड़े हुए कुछ क्वेरीज हो आपके मन में हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो आप मुझे जरूर भेजिए। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करके बताएं कि कैसा लगा। किसी और विशेष टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखिए, कोरोना के खिलाफ सावधानी रखिए। जय हिंद।